हार नहीं मानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वनकम, कैसा काय केडो हाल केम छो कामना की, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है लोकेश भारतीय और आपका स्वागत करता हूं भारतीय पॉडकास्ट की सीरीज फेलियर्स टू सक्सेस एंड बैक के एक नए रोमांचक नॉलेजेबल विजडम से भरे हुए एक एपिसोड में। दोस्तों, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता के कुछ चीजें मैंने आपको बोली कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूं मिटाता हूं, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। ये पूरा का पूरा एपिसोड सुनने के बाद आप इस कविता का मतलब समझ जाएंगे। पूरे सारे एपिसोड्स में फेलियर्स की बात होती रही, उसके बाद थोड़ी सक्सेस आती रही, लेकिन फिर फेलियर्स आते रहे। तो फेलियर्स एंड सक्सेस एंड बैक का ये सिलसिला चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हम गलतियां करते हैं, गिरते हैं, फिर हम मेहनत करते हैं, फिर उठ खड़े होते हैं, लेकिन फिर कुछ चीज ऐसी आ जाती है, कभी कोई हमें अंगी ला के गिरा देता है, किसी और के कारण गिर जाते हैं। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी न किसी सीन के अंदर ऐसा ही होता है। हो सकता है कोई आपका एक इम्पोर्टेंट एग्जाम हो, तभी यहाँ पे कोई बहुत जोर के कहीं पे डिस्को ठक चल रहा हो, डांस चल रहे हो, आप सोच रहे होंगे यार मैं कान कैसे बंद करूँ, मैं कैसे इनको जाके बोलूँ कि प्लीज अपने गाने की वॉल्यूम कम कर लीजिए, मेरे एग्जाम चल रहे हैं। हो सकता है आप जॉब के एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए, आपके जॉब के इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हो, आप पहले भी निकल गए, आप 2 घंटा पहले निकल गए कि मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि अब मेट्रो से जा रहे हो, मेट्रो खराब हो गई, बस खराब हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, 100 बात है, घर के अंदर किसी की तबीयत खराब हुई, हो सकता है आप ना पहुंच पाए टाइम पे। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? गिव अप कर देंगे, छोड़ देंगे उस इंटरव्यू को, नहीं जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए। कल आपका एग्जाम है, डिस्कोथेक चल रहा है, गाने चलते थे सारी रात, किसी की शादी है, तो क्या आप अपना एग्जाम देने नहीं जाएंगे कि उसके गाने बजते रहे तो इसलिए मैं एग्जाम नहीं देने जाऊंगा, या मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगा? अपने मन में ये मैनिफेस्ट कर लेंगे? नहीं, नहीं करेंगे ना। करना भी नहीं चाहिए। पिछले एपिसोड्स के अंदर मैंने आपको बताया, जो नए आए हैं उन सबको पहले तो वेलकम। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको जरूर शेयर कीजिएगा। आप छोड़ो इसके सब्सक्राइब वगैरह छोड़ो, आप उसको शेयर जरूर कीजिए, ताकि जो कोई जरूरतमंद है जिसको इस एपिसोड को सुनने की आवश्यकता है, और ये एपिसोड तो ऐसा है, अगर आप शेयर नहीं कर रहे हो ना तो ज्ञान को अपने पास रख के कोई फायदा नहीं है। ये हर एक उस इंसान के लिए है, हर एक उस बंदे के लिए जो जिंदगी में कुछ करना चाहता है, हर एक बच्चे के लिए है। वो चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 10th क्लास 12th का हो, चाहे वो बीटेक हो, MBBS हो, आर्ट का बच्चा हो, कुछ भी कर रहा, किसी भी लेवल पर है, कहीं ना कहीं ये चीज उसको काम आनी ही है, बिल्कुल आनी है। क्योंकि ये एपिसोड में आपको बताता हूं कि पढ़ना कैसे है। सबको पता है ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये वाली किताब पढ़नी है, वो वाली किताब पढ़नी है, इसके नोट्स पढ़ने हैं, उसका नोट्स पढ़ना है, वो टीचर का वीडियो लेक्चर सुनना है, फिजिक्स वाला सुनना है, ये कौन सी हो, अनअकैडमी में जाना है, ठीक है, एलन में जाना है, यहां जाना, सब पता है, लेकिन पढ़ना कैसे है ये कोई नहीं बताता। मैं आज आपको बताऊंगा कि पढ़ना कैसे है और पढ़ते कैसे हैं। वो 3 इडियट में याद है ना, सर पढ़ाते तो हो आप, लेकिन पढ़ाते कैसे हैं वो मैं बता रहा था। आज मैं आपको बताता हूं कि सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं, हाउ टू डू अ सेल्फ स्टडी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ स्टडी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी, एंड हाउ सेल्फ स्टडी कैन टेक यू टू द टॉप। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर पहली बार आए हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, पूरे एपिसोड पीछे के सुनते आना। नॉलेज, ज्ञान और जिंदगी के हर एक उतार चढ़ाव जितने हो सकते हैं सबसे भरे हुए हैं, आपको ओत प्रोत कर देंगे हर चीज से। तो प्लीज बिल्कुल भी कोई चीज स्किप मत करना, क्योंकि मुख से वो निकला हुआ शब्द इंस्टेंट है। जो मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं वो इंस्टेंट रिकॉर्ड होगा, नो एडिटिंग, नो फिल्टरिंग, नथिंग एल्स।
वो सब आपके सामने एज इट इज आने वाला है। वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं कि टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है, मैंने पहले बताया था कि उसको रोकते नहीं है, टोकते नहीं है। टोक दिया तो वो जो बोलने वाला था वो अपने उससे हट जाएगा, फिर वो बीच में छोड़ के चला जाएगा जो चीज उसको समझानी थी। तो मुझे कोई समझाना नहीं है, ना ही मैं कोई लेक्चर दे रहा हूं, लेकिन जिसने मुझे ये चीज समझाई वो अपने आप में बहुत टॉप चीज थी। नहीं आया तो पीछे वाला एपिसोड सुन लेना, लास्ट में एंड में स्क्रीन में आ जाएगा वो पूरी, और आखिरी के अंदर आपको वो भी मिल जाएगा, ऊपर भी आ रहा होगा। पूरी प्लेलिस्ट है, पूरी सुन लेना, हर एक चीज मिलेगी उसके अंदर, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो शुरुआत करता हूं। तो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया आपको कि मेरी 3 सप्लियां आई, 6 में से 3 पेपरों में मैं फेल हो गया। मुझे भैया ने बोला कि ये क्या है, एक बार इसको देखा, एक बार मुझे देखा, एक बार इसको देखा, एक बार मुझे देखा, एक बार इसको देखा, मार्कशीट है मेरी, इसको देखा, मुझे देखा। फिर कहा क्या होगा कि तुझे क्या लगेगा। और मैंने इतनी जल्दी अपने आप के अंदर ये चीज बनाया, जबकि मैं इन चीजों से निकला हुआ हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं पहले भी धक्के खा चुका हूं, पहले भी फेल हो चुका हूं। 10वीं 11वीं 12वीं में हर किसी क्लास में एक बार फेल हुआ हूं, लेकिन फिर उठाऊं, फिर बढ़ चला। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग के अंदर ये चीज आई कि मुझे शायद डिग्री के लायक मैं नहीं बनाऊं, मैं गलती से फंस गया यहाँ पे। कोई था मेरे उधर जो कह रहा था कि इसको तो दुकान पे बिठा दो, ये मम्मी को भी संभालता रहेगा और ये करता रहेगा। लेकिन फिर भी हर चीज को हटाते हुए, छोड़ते हुए, आगे मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन अपने बलबूते पे लिया। और क्या किया, 6 में से 3 पेपर में फेल हो गया। रीजन मैंने आपको पहले बता चुका हूं, फालतू में इस वीडियो को लंबा नहीं करना मुझे, ये फालतू की वही चीज बताने का। पूरा पिछले वाला एपिसोड सुनिए, उसमें समझ में आ जाएगा। तो भैया ने मुझे गिने चुने कुछ टिप्स बताए कि लाइब्रेरी में जा, वहां पर जाके पढ़, और फिर देखते हैं नतीजा क्या आता है। पेपर करना कैसे है, पेपर दे के नहीं आना, पेपर करके आना। सामने वाले को ऐसा लगे कि बस इसी पेपर का तो इंतजार था, धार धार धार, टाइम नहीं होता किसी के पास चेक करने। ये तो हो गया, लेकिन असली चीज है कि वो करने के लिए आपके पास नॉलेज भी तो होना चाहिए, कुछ आपके यहाँ दिमाग में भी तो होना चाहिए। कुछ होगा ही नहीं, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है ढंग से, कुछ अच्छे से रिवीजन नहीं किया, पैटर्न आपने कोई नहीं बनाया अपना, कोई आपका कोई खुद का तरीका नहीं है, तो फिर उसका फायदा क्या। तो ये मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो मेरे भाभी जी, जो कि मेरे कॉलेज के अंदर मेरे एचओडी भी थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी थे, कंप्यूटर साइंस उस टाइम, और मैंने बताया आपको पहले भी, इन्फोसिस के अंदर भी जॉब से उसको छोड़ा उन्होंने, और करके फिर वो लेक्चरशिप में आए। तो जब ये बात हुई, भैया ने मुझे समझा दिया कि भाई ये वाली चीज जो है लोकेश की, इसके अंदर तुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए, और तूने ये गलतियां करी, तूने पेपर के अंदर ये नहीं कि तुझे एक क्वेश्चन आता है तो तूने उसी को ज्यादा अच्छे से कर दिया, नहीं, हर क्वेश्चन को बराबर वेटेज देनी, और जितना उसमें लिखना है उतना लिख के आना, जो टीचर को चाहिए, जो वो पढ़ेगा, जो वो सुनना चाहता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलिए बताइए, छोटा सा एक क्वेश्चन, छोटा सा, उससे शुरू होने से पहले, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कंप्यूटर क्या है या यूट्यूब क्या है, बताइए, सोचिए दिमाग। व्हाट इज अ यूट्यूब? कोई कहेगा एंटरटेनमेंट का साधन है, कोई बोलेगा कि भाई इसके अंदर आप वीडियो देख सकते हो, ये कर सकते हो। लेकिन उसने पूछा व्हाट इज अ यूट्यूब, उसने उसकी कैरेक्टर से एक फीचर्स पूछी नहीं। आप कहानियां सुनाने लग जाओगे, उसको क्या लगेगा, पागल समझ रहा हूं मैं। यही क्वेश्चन मुझसे मेरे बाबा जी ने कभी 2006-7 में शायद पूछा था। तो मैंने बताया था कि यूट्यूब, गूगल इज अ लाइब्रेरी, इट्स अ नॉलेज लाइब्रेरी, इट विल गिव यू व्हाट यू वांट। अब जैसे ना, व्हाट इज अ मशीन इज अ ना 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 ना, एनीथिंग विच कैन सोल्व योर प्रॉब्लम इज अ मशीन, अ जिप इज अ मशीन। 3 इडियट्स आपने देखी है, उसी से बता रहा हूं मैं। तो यूट्यूब इज अ लाइब्रेरी, एवरीथिंग इज अ लाइब्रेरी, इट इज अप टू यू व्हाट यू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट। आप कोई गंगा चीज देखना चाहते हैं, आप कोई भक्ति देखना चाहते हैं, आप कोई नॉलेज बढ़ना चाहते हैं, अपने कोई स्किल बढ़ाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, यूट्यूब आपको वो देगा, गूगल आपको वही सर्च करके देगा। तो ये चीज कोई बताएगा तभी तो आपको समझ में आएगी ना। तो मुझे थोड़ा ना पता था कि पढ़ते कैसे हैं,
मैं तो +1 +2 के हिसाब से जा रहा था, एक बार पूरा का पूरा सिलेबस लिया, उसको पढ़ लिया, काम खत्म। तो कहानी यहीं से शुरू होती है। तो मेरे भाभी जी जो थे, उन्होंने मुझे कहा कि लोकेश तू पढ़ता कैसे? मैं कहा जी मैं एक बार एक चैप्टर पढ़ लिया, फिर करते, फिर आखिरी में फिर सारा रिवीजन करता हूँ। उन्होंने बोला यहीं पर गड़बड़ है, यहीं पे गड़बड़ है, यहीं पे तू गड़बड़ कर रहा है। अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप सारा सिलेबस एकदम में कैसे कर सकते हो? आपके दिमाग से वाइप आउट हो जाएगा सब कुछ। आपने 5, 6, 8, 10, 15 चैप्टर हैं, आपने सारे पढ़ लिए, फिर आप रिवीजन करने लगोगे तो आप एक कर दोगे, दूसरा भूलते जाओगे। और इसी का तोड़ था ये अगले आने वाले शब्द। अब ये मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं ना, ये हर एक बच्चे को प्लीज बता दीजिए। आप खुद से दिमाग लगा लेंगे कि हाँ भाई यही तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका है ही नहीं। तो उनका तरीका सिंपल था। देखो मैं लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता था, लेकिन पढ़ता कैसे था वो मैं ऐसे पढ़ता था कि जैसे आपने पहला चैप्टर कर लिया, फिर आप दूसरे पे गए तो आपने पहला रिवीजन कर लिया, तीसरे पे गए तो आपने पहला और दूसरा रिवीजन कर लिया। ऐसे करते करते जब आप 10वें चैप्टर पे होंगे या 15वें चैप्टर पे होंगे, तब तक आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 14th तक, जब आप 15 चैप्टर स्टार्ट करोगे तब तक आप 14 चैप्टर्स तक पता नहीं कितनी बार रिवीजन कर चुके होंगे उनका। तो ये जो रिवीजन का जो प्रोसेस है ना, ये इस टेक्निक को यूएसपी देता है। पूरे के पूरे 4 सेमेस्टर मैंने सिर्फ ये टेक्निक अपनाई, और मुझे 4 साल क्यों, उसके बाद मास्टर डिग्री के अंदर भी मैंने यही टेक्निक अपनाई। और ये इतनी ज्यादा कारगर है कि आप एक बार करके देखना अपने किसी भी एग्जाम में, कोई भी अगर आपका एग्जाम होगा ना, आप एक बार इस टेक्निक को बस ट्राई करके देख लेना, रिजल्ट आपको पता चल जाएंगे। और अगर आपको फायदा मिले तो इसमें कमेंट करना इस वीडियो पे आकर। और अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना किसी के साथ जिसको आपको लगता है कि टेक्निक उसके काम आ सकती है। तो इस टेक्निक का बेसिकली बेस क्या है? इस टेक्निक का बेस है रिवीजन, जो हमारा रह जाता है। मैं आपको बताता हूं, ऐसे ही एक एग्जाम था मेरे सारे एग्जाम्स काफी अच्छे गए, लेकिन वो एक एग्जाम के अंदर मैं रिवीजन में चूक गया, और वो उसके कारण उस एग्जाम पे बहुत इफेक्ट पड़ा। अगले 1-2 एपिसोड के बाद बताऊंगा आपको। ये वाला जो रिवीजन का कंसेप्ट है ना, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स हो, आर्ट्स के सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट के सब्जेक्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम के, या वो किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, चाहे वो आईआईटी लेवल पे हो, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो 5th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 7th क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 10th 12th का बच्चा हो, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, ये वाली टेक्निक ही सबसे ज्यादा कारगर है। और मैं ये नहीं कहता, मैं चैलेंज देता हूं, मैं खुले तौर पे कह रहा हूं कि ये टेक्निक जो है, जो रिवीजन प्रोसेस है ना, बहुत ज्यादा जरूरी और कामयाब वाली चीज। अब मैं इसके लिए एक एग्जांपल बीच में डालता हूं इसको, फिर मैं एक बार और, अगर आपको लग रहा है थोड़ा, तो बताता हूं कि एक बार विवेकानंद जी गए हुए थे कहीं पर टूर पर, तो उनको रूम में वेट करने के लिए बोला गया, और हार्डली 1 और 2 मिनट्स का टाइम था उनके पास वेट करने को। वहां एक बुक भी पड़ी थी टेबल पे, जो जिसे मिलने गए थे उसकी टेबल पर। तो 2 मिनट बाद जब वो बंदा आया तो उनकी देखा कि विवेकानंद जी के हाथ में बुक है, और वो उस बुक को बस बंद कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी नई पुस्तक है, और दिस इज द वेरी फर्स्ट कॉपी, ये मैं आपको देना चाहता हूँ, आप पढ़ना, इसको बताना मुझे आपको कैसा लगा। कहते मैंने पढ़ लिया। कहते इसमें 400 पेजेस में सिर्फ 200 पेज नंबर 200 पे और इतनी वाली लाइन पे एक छोटी सी गलती है, बाकी आपकी बुक काफी अच्छी है, मैंने पढ़ी। वो बंदा हैरान हो गया। वो बंदा कहता कि ये तो अभी बुक मेरी आई है, अभी मैं रख ही गया हूँ, और 2 मिनट के अंदर आपने कैसे पढ़ लिया, मजाक कर रहे हो। फिर उसने कहता मैं रैंडम, कहता आप पूछ लो मुझसे कुछ भी, वैसे कह रहे थे कहा नहीं होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा होगा पूछ लो कुछ भी।
ऐसे थोड़ी ना। हाँ। तो उन्होंने जब कहा कि भाई ये मेरी बुक है, उन्होंने कहा कि यस बहुत अच्छी किताब है और अच्छा है सब कुछ, लेकिन उसके अंदर पेज नंबर 200 पर कहते अभी तो मैं बुक आई है एकदम, आपने पढ़ कैसे ली? कहते पढ़ लिया बस उन्होंने। तो उसने उन्हें अच्छे शायद कुछ 1-2 क्वेश्चंस भी पूछे होंगे, तो उन्होंने वो जो भी था वो बताया कि हाँ उसके अंदर स्टोरी ये है, ये ऐसे, क्या कह रहा हूँ यार, shit। तो जब उन्होंने उनको बोला कि भाई आपकी ये पुस्तक मैं पढ़ चुका हूँ, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी पहली पुस्तक है, आप ज़रा इसको पढ़ के देखिएगा और बताइएगा मुझे कि आपको कैसी लगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, 400 के करीब कुछ पेजेस हैं और उसके अंदर सिर्फ पेज नंबर 200 करके जो भी एग्जैक्ट नंबर में और एग्जैक्ट लाइन में उन्होंने बताया कि इतने वाले वर्ड पे गलती है, उसको आप करेक्ट करा लीजिएगा, बाकी बुक बहुत अच्छी है आपकी। विवेकानंद जी ने कहा। तो उन्होंने कहा कि जी आपने ऐसे कैसे पढ़ लिया? तो उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस। सोचो उन्होंने कितनी किताबें पढ़ ली होंगी कि जिसके कारण वो जितने शब्द थे उस बुक में जो आने वाले थे वो उनको पहले से ही पता था। तो ये नहीं कि कोई एक नया शब्द आ गया तो उनको दिमाग लगाना पड़ रहा है इसका अर्थ क्या होगा या इसकी सेंस क्या है। तो उन्होंने फटाफट उस बुक को पढ़ा, उसकी सेंस को समझा और उन्होंने उसको ऐसे करके बोला। तो ये होता है प्रैक्टिस और टेक्निक। और टेक्निक उसके अंदर क्या थी कि उन्होंने बुक पहले इतनी पढ़ रखी थी कि उनको बाकी चीजें तो फिर वो बहुत फटाफट उनकी आंखों के सामने से ऐसे 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 चलती गई, जैसे टेलीप्रॉम्प्टर चलता है सामने। तो यही इस टेक्निक के साथ है। ये टेक्निक सिंपल सी है। आप आराम से अपना एक टारगेट फिक्स करो कि 3 घंटे मैं उठूंगा, 2 घंटे उठूंगा, 3-4 घंटे जो भी आपने सेट कर लिया, मैं इतने देर से पहले यहां से उठूंगा। और अब ये टेक्निक फॉलो करो। एक हाँ, या अगर आपने जैसे इसी के अंदर जो मेरे इंप्रूवमेंट था, जो मेरे को लगता है जो मैंने किया था कि एक बार अगर कोई चीज शुरू कर दी ना तो जब तक खत्म ना कर दी तब तक उठे नहीं। क्योंकि पता क्या होता है, आपने चीज शुरू कर दी, आप लगे हुए, कंसंट्रेशन फोकस से पहला क्या होता है, आप जरा बताना मुझे कि पहला पेज पढ़ने में आपको आधा पौना घंटा लग जाता है, फिर दूसरे पेज में उससे थोड़ा कम लगता है। करते करते जब आप 10वें 15वें 20वें पेज पे आते हो ना तब तक आपकी स्पीड बढ़ चुकी होती है। और सोचो ऐसे नहीं, अगर मान लो आपका कोई नोटिफिकेशन आ गई मोबाइल की, आपके पास रखा है, या किसी ने आपको बुला लिया तो क्या होगा? कंसंट्रेशन भंग, फिर आपको वहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप किसी भी चीज को करो तो उसको कंसंट्रेशन से करो। एक बार शुरू कर दिया तो जब तक खत्म ना कर लो तब तक उठो मत। और इस प्रोसेस को हमेशा दोहराओ, हर बार दोहराओ। एक चैप्टर खत्म हो गया, या अगर चलो आपने आधा चैप्टर भी पढ़ा है तो आधा चैप्टर शुरू करने से पहले पिछला चैप्टर जरूर पढ़ो। तो एक तो ये टेक्निक हो गई। एक थी कि जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि एग्जाम दे के नहीं, एग्जाम करके आना है। तो उन्होंने इसमें बोला कि अगर किसी चीज के अंदर आपको लगता है कि डायग्राम बन सकता है तो उसमें डायग्राम बनाओ, डायग्राम को पूरा लेवल करो। क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं होता किसी के पास भी। अगर हमने डायग्राम से या किसी एरो से या किसी भी लाइन वगैरह लगा के अगर हमने उसको समझा दिया ना तो वो वेल एंड गुड है, द बेस्ट है। तो ये थी वो टेक्निक जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। और मैं बताना चाह रहा था कि ये जो मेरे जिन्होंने मुझे दी कि उन्होंने खुद की वो ये टेक्निक थी। वो तो एक चीज और करते थे, वो जब एमटेक थे, टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट, वो क्या करते थे, जब वो पढ़ते थे ना, पढ़ने के बाद कहते थे लोकेश मुझसे ये सुन ले। तो मेरे तो सर के ऊपर से जाता था, लेकिन क्या करते थे, मैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा इसमें ये हुआ था, अच्छा। तो बेसिकली C++ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो मास्टर्स में, वो क्या करते थे, मुझे सुनाने लग जाते थे। तो ये टेक्निक आप भी कर सकते हो। आप शीशे के सामने खड़े हो गए, आपने किताब से ही बात करने लगे, अच्छा अच्छा मुझे पता है ये कहने वाले थे, तो वो आपने जो रिवीजन किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के सारे पढ़े हैं, उसके बाद आप अकेले के अंदर एज अ स्टोरी अगर अपने दिमाग में वो क्या कहते हैं उसको विजुअलाइजेशन करके अगर किसी तरीके से आपने अपने दिमाग में बिठा लिया ना, तो जब आप एग्जाम करोगे, एग्जाम में बैठोगे, तो जैसे आयरन मैन या किसी उसमें नहीं दिखाता कि जैसे एक बटन दबाया, एक स्क्रीन सी आ गई हवा में, कुछ नहीं है लेकिन विजिबल है, तो वैसे आपको दिखेगा। जैसे आपने ऐसे माइंड पे करोगे, वो क्वेश्चन आया आपके दिमाग के अंदर, वो किताब और या फिर जो भी आपने विजुअलाइजेशन वो सब आपके दिमाग में घूमने लग जाएंगे और आपका हाथ उसी हिसाब से चलेगा।
कैसे लगी? तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, और अगला सेमेस्टर जो इसके बाद का सेकंड सेमेस्टर था, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये मैंने टेक्निक अपनाई, कैसे अपनाई, कितनी अपनाई, क्या हुआ उस सेमेस्टर में, वो सब मैं बताऊंगा आपको अगले एपिसोड में। तो बने रहिएगा मेरे साथ हर मंगलवार ठीक 8:07 पर, जो भारतीय पॉडकास्ट का फेलियर टू सक्सेस एंड बैक की सीरीज का एक नया एपिसोड आपके सामने होगा। तो अभी आपको छोड़े जाता हूं इस टेक्निक के साथ। और अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को कहीं पर भी किसी भी लेवल पे जरूरत है इस टेक्निक को समझने की, तो प्लीज उसके साथ शेयर कीजिए। प्लीज 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 इस पे सबसे ज्यादा शेयर आए, क्योंकि ये टेक्निक जो है ना वो हर किसी के काम आनी है। आप चाहे सीए की तैयारी करो, किसी में भी रिमेंबर की अगर आपको दिक्कत है, रिमेम्बरेंस की, आपको याद नहीं रहता, तो आप ये टेक्निक फॉलो करो, आप देखो कैसे याद रहता, आपको समझ में आती है चीजें, ऐसे दोगे आंसर आप। पर इसमें याद रखना कि पहली बार जब वो चैप्टर पढ़ो तो उसको पूरा डीप पढ़ो, चाहे उसके अंदर 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे। तो एक बार अगर कोई चैप्टर शुरू किया है ना, तो जब तक उसको खत्म ना कर दो, दिमाग में घुस ना जाए, तब तक अगले चैप्टर पे जाना नहीं। ये नहीं कि मैं बाद में रिवीजन करूंगा उस टाइम पढ़ूंगा, नहीं, तब रिवीजन करना है, तो पढ़ना नहीं है। पढ़ना होता है एक बार एक चैप्टर खोला, मान लो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खोला, कुछ भी खोला, हिंदी की कोई कविता भी करी, तो जब तक वो कविता समझ में ना आ जाए, उसका सारांश, उसका भावार्थ, उसका व्याख्या आपको लिखनी ना आ जाए, उसके हर एक क्वेश्चन का उत्तर आप देने ना लग जाओ, तब तक आप अगले उस पर जाओ मत। क्योंकि रिवीजन में ये वाली मेहनत आपको स्पीड देगी। वरना सोचो आप 15वें चैप्टर पे जा रहे हो, पहला, दूसरा, तीसरा, 14 तक अगर जाओगे, आपको लगेगा अरे यार, लेकिन अगर आपने पहले से ही अच्छा पढ़ा होगा तो आपको टाइम कम लगेगा। तो मिलते हैं आपको अगले मंगलवार ठीक 8:07 पर। और सबसे बड़ा जो नॉलेज, विजडम का जो खान है, वो है आपके माँ बाप, आपके बड़े बुजुर्ग, चाहे वो डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, फार्मर थे, कोई भी हो, वो जो आपको नॉलेज दे देंगे वो कोई नहीं देगा। मैं ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस करके तो बता रहा हूँ। तो जो उनके पास एक्सपीरियंस है उसका क्या, उसको भी तो एक्सट्रैक्ट करो, अपने जीवन में लाओ, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। दुनिया देखिए, वो कहते हैं ना हमने दुनिया देख रखी है, वो यही दुनिया है, वो एक्सपीरियंस है। तो उनसे लेना ना भूलिए। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मिलते हैं अगले